इसरो ने फिर से कर दिया एक बड़ा धमाका। इलॉन मस्क जैसा दिग्गज और दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो भारत में करने की सोच रहा था, उससे पहले ही इसरो ने उससे बाजी मार ली। इसरो ने भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड की सेवाएं शुरू करने का ऐलान कर डाला है। इसका मतलब यह है कि अब इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट की भारत जैसी विश्व शक्ति को कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, भारत में ऐसे अनेक दुर्गम इलाके हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे गांव हैं जहां बहुत संकरे रास्ते हैं। ऐसे दुर्गम इलाकों में जीवन बहुत कठिन है। ऐसे इलाकों में इंटरनेट की पहुंच ना के बराबर होती है, क्योंकि वहां कोई कंपनी मोबाइल टावर लगा ही नहीं पाती या लगाना नहीं चाहती। आबादी कम होने की वजह से वो मुनाफे का सौदा जो नहीं है। अब इसरो की इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये होगा कि इंटरनेट सीधे सैटेलाइट से आपके फोन तक पहुंचेगा। बस आपको खुले आसमान के नीचे आना है और आपके ऊपर मंडरा रहा सैटेलाइट आपके फोन से कनेक्ट होकर आप तक इंटरनेट पहुंचा देगा। इसरो एक ऐसा संस्थान है जो लगातार भारत देश के लिए उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी बनाता है। और खास बात यह है कि जब भारतीय संस्थान किसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं तो उसकी लागत किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी से बहुत कम होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यह भारतीय वैज्ञानिकों की ताकत दर्शाता है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार यह टेक्नोलॉजी इसरो द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट GSAT-11 और LST-29 उपग्रहों के KU बैंड का उपयोग करेगा। इस बैंड की फ्रीक्वेंसी 12 से 18 गीगाहर्ट्ज है, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की रेंज में आती है। KU बैंड वही बैंड है जिस पर हम सैटेलाइट टीवी देखते हैं। आजकल सबके घरों में जो सैटेलाइट रिसीवर वाली छोटी छोटी डिश लगी हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप ऐसी डिश देश के किसी भी कोने में लगा सकते हैं और सैटेलाइट से आपको टीवी प्रोग्राम दिखने लगते हैं। अब चूंकि इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो अब टीवी से ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरतों को पूरा करना एक चुनौती है, जिसे इसरो के वैज्ञानिक बखूबी समझते हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत कर डाली है। HTS मतलब हाई थ्रूपुट सैटेलाइट और ह्यूग्स जुपिटर प्लेटफॉर्म, जो पहले से ही इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली एक कंपनी है, आपस में जुड़कर इसे शुरू कर रहे हैं। धरती पर ह्यूग्स काम करेगी और आसमान में इसरो के 75 घूमते सैटेलाइट, जो हमारे देश के कोने कोने, जंगल, पहाड़, नदियां, समुद्र, सब जगह इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध करवा देंगे। हम इस वीडियो में ज़्यादा टेक्निकल बातों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझने के लिए सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड की जानकारी ज़रूरी है। फिर भी मोटे मोटे तौर पर थोड़ा बताते हैं। जब सैटेलाइट आकाश से फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो सामान्य तौर पर वह फैलकर एक बड़े एरिया में रिसीव की जा सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे आप हाथ में टॉर्च जलाते हैं तो उससे निकली रोशनी एक बड़े एरिया में फैल जाती है। सामान्य तौर पर सैटेलाइट इसी तरह का ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे फ़ोन में उपस्थित GPS सिस्टम है। लेकिन अगर आपको सैटेलाइट से इंटरनेट चाहिए तो इस तरह का फैला हुआ ब्रॉडकास्ट काम नहीं करेगा। तो HTS मतलब हाई थ्रूपुट सैटेलाइट इसे स्पॉट बीम की तरह छोड़ते हैं और वे एक ही फ्रीक्वेंसी का रीयूज करके अनेक स्पॉट बीम्स अलग अलग एरिया पर टारगेट कर सकते हैं, जिससे सिर्फ उसी डिवाइस तक वह बीम पहुंचे जिसे उसकी ज़रूरत है। अब इसका फ़ायदा आखिर क्या होगा? असल में एक बहुत बड़ी क्रांति की तरह है। सोचिए, जब इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था, तब हम किस प्रकार अपना जीवन जीते थे, और आज हमारा जीवन किस प्रकार इंटरनेट और उससे मिलने वाली सेवाओं पर निर्भर हो गया है। कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, घर ढूंढना हो, बिल की पेमेंट करनी हो, किसी से बात करनी हो, वीडियो कॉलिंग करनी हो, रास्ता बताने के लिए मैप का उपयोग करना हो, जाने ऐसे कितने काम हैं जो अब बिना इंटरनेट के सोचे भी नहीं जा सकते। अब उन लोगों के जीवन के बारे में सोचिए जहां अभी तक इसकी पहुंच नहीं है। वे अभी भी ऐसी बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं। दूर दराज के इलाकों में सरकारी योजनाओं का पता लोगों को नहीं चलता। सूचना के अभाव में उनका कुछ लोग शोषण करते चले जाते हैं। जाने ऐसे कितने काम हैं जिससे सुदूर रहने वाले लोग वंचित हैं। वे अपने इलाके की सुंदरता
कल्चर लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। जब ऐसी जनता के पास इस क्रांति की वजह से इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंचेंगी तो उनके जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। उनके लिए कमाने और जीवन को सुधारने के अवसर पैदा होंगे। वे भी अपने इलाकों का लोकल सामान पूरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे, जिसके बारे में वे आज सोच भी नहीं सकते। इसरो प्रमुख ने बताया कि सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें, जिससे लोगों का जीवन बेहतर बन सके। इसरो ऐसे तरीकों को खोज रहा है जो इस प्रकार की शहरी और ग्रामीण दुनिया के बीच की डिजिटल खाई को पाट सके। इससे भारतीय सेना को कितना अधिक लाभ होने वाला है। हालांकि उनके पास सैटेलाइट फोन होते हैं, किंतु वे कितनी सीमित मात्रा में होते हैं। टेक्नोलॉजी का विस्तार होने पर उनकी उपलब्धता हर सैनिक तक होगी और वे अपने परिवार से दूर रहते हुए भी लगातार संपर्क कर सकेंगे। अभी ऐसे बहुत से इलाके हैं, उदाहरण के तौर पर भूमि खनन, जहां अनेक मजदूर काम करते हैं, क्योंकि ऐसे अधिकतर इलाके खाइयों, पहाड़ियों या जंगलों में होते हैं, तो इन मजदूरों के परिवार भी चिंतित रहते हैं। ये परिवार भी इस उभरती नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकेंगे। सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग जो शहरों में आकर रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में वे अपने गांव में रहकर काम कर सकेंगे। ऐसे पढ़े लिखे बच्चे अपने ग्रामीण लोगों के बीच रहेंगे तो अलग अलग तरीकों से कितनी सहायता कर सकेंगे, वहाँ के बच्चों को पढ़ा सकेंगे, नए रोजगार का सृजन कर सकेंगे। कुल मिलाकर जिस इंटरनेट क्रांति ने शहरों को बदला है, अब सैटेलाइट इंटरनेट गांव और ऐसे सुदूर इलाकों को बदलेगा जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मोहताज थे। बहुत सारे लोग पहाड़ों या जंगलों में घूमने या किसी प्रकार के काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। ऐसे दुर्गम इलाकों में सिर्फ सैटेलाइट फोन ही काम करते हैं, पर ऐसे फोन हर कोई नहीं खरीद सकता। ये नई टेक्नोलॉजी ऐसे लोगों को कितना लाभ देगी, इमरजेंसी में कितने काम आएगी। क्या इसरो ने एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है या ये बस कुछ समय की बात है और लोग इसे समय के साथ भूल जाएंगे? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम सबको बता सकते हैं। अगर आपको हमारी बनाई वीडियो अच्छी लगती है तो आपका एक लाइक तो बनता है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सीधे पहुंचती रहे। हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।